दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं या आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और आपके बॉस ने आपको काफ़ी सारा डेटा दिया है, यानी कि एक्सेल की मल्टीपल वर्कबुक का एक डेटा है, और आपके बॉस ने आपसे ये कहा है भाई ये जो वर्कबुक के अंदर अलग अलग डेटा हमारा पड़ा हुआ है, उन सभी डेटा को कंबाइन करके एक शीट पर ला करके दो। तो अगर आप वहाँ पर एक एक कॉपी पेस्ट करने जाएंगे एक एक वर्कबुक का डेटा, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप मल्टीपल वर्कबुक का डेटा को एक सिंगल वर्कबुक में कैसे ला करके रख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है बिकॉज टुडे आई विल टीच यू अबाउट मोस्ट पावरफुल ऑप्शंस विच इज कॉल्ड कंसोलिडेट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, हम ये सब कंसोलिडेट ऑप्शंस की मदद से बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और करने वाले हैं एक इस सिंगल वीडियो के अंदर। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बिकॉज एम्स कंप्यूटरलॉजी मेरा चैनल नहीं, एम्स कंप्यूटरलॉजी हमारा चैनल है। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने खास टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है, आप मल्टीपल वर्कबुक का डाटा एक सिंगल वर्कबुक पर कैसे लेकर के आएंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 4 वर्कबुक है। यहाँ पर सेल्स की रिपोर्ट है इनके अंदर यहाँ पर बनी हुई, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक, यानी कि 3 महीने का जो डेटा है हमारे पास वो अलग है, 3 महीने का अलग है, 3 महीने का अलग है और 3 महीने का अलग है। यानी कि हमारे पास 4 वर्कबुक है और प्रत्येक वर्कबुक के ऊपर 3 मंथ्स यानी कि 3 मंथ्स का सेल्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब ये सभी यानी कि जैन से लेकर के दिसंबर तक का जो भी डेटा है वो अलग अलग पड़ा हुआ है हमारे पास। उन सभी को हमें एक कंबाइन करके कंसोलिडेट ऑप्शंस की मदद से एक सिंगल शीट के ऊपर वर्कबुक के ऊपर हमको लेकर के आना है। वो कैसे लेकर के आएंगे आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इन सभी सीटों को यहाँ से एक एक करके ओपन करा लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसको ओपन करा लेता हूँ। ठीक, तो हमारी ये सीट ओपन हो जाएगी। ठीक, ये ओपन हो चुकी है। इसको मैं मिनिमाइज यहाँ से कर दूंगा और दूसरी सीट जो हमारी वर्कबुक हमारी उसको ओपन करा लेता हूँ। डबल क्लिक बटन प्रेस करना है, दूसरी वर्कबुक भी अगेन ओपन हो जाएगी हमारे यहाँ पर। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगेन 3 नंबर की जो वर्कबुक है वो उसको ओपन करा लेता हूँ यहाँ पर, और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से इन सभी को, सॉरी। और 4 नंबर की जो वर्कबुक है उसको भी मैं यहाँ पे ओपन करा लेता हूँ। तो मेरी यहाँ पर लगभग सभी वर्कबुक ओपन हो चुकी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सब शो होकर के यहाँ पर ये दिखा रहा है सारी वर्कबुक को ओपन करके। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक न्यू वर्कबुक यानी कि एक्सेल को न्यू तरीके से ओपन करना है, यानी कि नई ब्लैंक वर्कबुक आपको ओपन करनी है। तो विंडो की आर बटन प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर एक्सेल टाइप कर देना है और एंटर की का यूज़ करना है। जैसे ही एंटर की का यूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टार्टिंग एक्सेल की एक विंडो ओपन होगी। इसको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक आप यहाँ पर ले लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो करके आ जाएगी। ठीक, याद रहे कि ये ब्लैंक वर्कबुक लेने से पहले या फिर बाद में भी आपकी जो सीट्स हैं यानी कि वर्कबुक है जिनके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये जैन से लेकर के ये प्रोडक्ट्स है मेरे, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं। और जो सेल हुए यहाँ पर एक सेल्स का डेटा, यानी कि जनवरी के महीने में कितनी सेल हुई है, फरवरी के महीने में कितनी सेल हुई है, मार्च के महीने में कितनी सेल हुई है और टोटल सेल हमारे यहाँ पर कितनी हुई, और नीचे उनका वो ग्रांड टोटल भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जो मेरा सेल्स का डेटा है पूरा वो सेपरेट तरीके से एक वर्कबुक के अंदर है। ठीक है, ये जैन से फेब मार्च तक है, और अप्रैल से अगला 3 महीने का डेटा जो हमारा वो अलग वर्कबुक के अंदर दे रखा है यहाँ पर। ठीक, और 3 महीने का डेटा हमारा अलग वर्कबुक में दे रखा है, यानी कि अलग अलग, यानी कि 3 महीने का डेटा हमारा सेपरेट अलग अलग सीटों में यहाँ पर वर्कबुक में पड़ा हुआ है। इन सभी डेटा को कंबाइन करके हमको एक ब्लैंक शीट पर ला करके रखना है। इज दैट क्लियर? तो वो सब कर रहे हैं कैसे, ब्लैंक वर्कबुक पर आपको आना है और कहीं पर भी आपको क्लिक करना है, यानी कि जहां पर आपको डेटा चाहिए वहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डेटा टैब पर जाना है, ऊपर यहाँ पर डेटा टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डेटा टैब पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर कंसोलिडेट। जी हाँ दोस्तों, कंसोलिडेट ये अपना आप में बहुत ही मोस्ट यूजफुल ऑप्शन है एक्सेल का एक। कंसोलिडेट ऑप्शंस पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कंसोलिडेट ऑप्शंस की एक विंडो ओपन होगी जिसमें एक आएगा फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फंक्शन का मतलब ये कह रहा है कि आप जो वर्कबुक यानी कि जो भी सीट हो सकती है आपकी वर्कबुक भी हो सकती है जिसको आप कंबाइन करके यहाँ पर लाना चाहते हो,
तो उसमें जो भी डेटा है उसको तुम्हें सम करना है या फिर मिनिमम करना है, जो भी करना है। यहाँ पर मैक्सिमम वगैरह यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं। आप देखें उसको काउंट करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, मैक्सिमम निकालना चाहते हो, मिनिमम निकालना चाहते हो, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप वहाँ पर उन सभी की मदद से क्या यहाँ पर मतलब वहाँ पर उन सभी सीटों को वर्कबुक को क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, आप सम का फंक्शन यहाँ पर रखेंगे, मुझको यहाँ पर सम ही रखना है। इज दैट क्लियर? आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यही है कि उन वर्कबुक से आपको कौन सा फंक्शन यहाँ पर जोड़ना है, यानी कि एक दूसरे से जो भी वर्कबुक वो जुड़ने वाली हैं उनके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, यानी कि अगर किसी वर्कबुक के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है और दूसरे के अंदर दो वैल्यू पड़ी हुई है, तो सम का मतलब क्या होता है एक्सेल के अंदर जोड़ना, यानी कि उनका वो एडिशन करके दिखा देगा। इज दैट क्लियर? रेफरेंस में आपको यहाँ पर उन सभी वर्कबुक का रेफरेंस देना है, यानी कि किस लोकेशन पर वो वर्कबुक पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और पहली जो मेरी वर्कबुक है उसका रेफरेंस यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये एरो की दिखता है, आपको इस पर आपको क्लिक करना है। एरो की दिखना आपको, ये इस एरो की पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो की पर क्लिक करेंगे तो अब आप अपनी वर्कबुक में जाएंगे। पहली जो वर्कबुक थी मेरी, ये पहली वर्कबुक थी, इसका जो भी डेटा है इस पूरे डेटा को आप कर लेंगे इस तरह से नीचे तक पूरे को सिलेक्ट। ठीक, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर अगेन इस आइकन पे अगेन जाना है, क्योंकि ये हमने क्या किया था, यहाँ पर इस डेटा को उठाने के लिए इस एरो की पर क्लिक किया था, तो सीट पर हम स्विच हो चुके थे। अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस डेटा की रेंज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी विद उसके नाम, यानी कि जो ये वर्कबुक हमारी सेव थी वो 01 Jan to मार्च के नाम से यहाँ पर सेव थी। और शीट का जो भी डेटा है रेंज, यानी कि A4 से लेकर के हमारी जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है E13 तक का डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये इसका रेफरेंस आ चुका है पहली शीट का, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड पर। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ओपन यहाँ पर क्लिक करेंगे और इन सभी वैल्यू को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे बैक स्पेस की से। हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, और अगेन इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पर अगेन दूसरी सीट का रेफरेंस आपको देना है सेम उसी तरीके से। इस एरो की पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस एरो की पर क्लिक करेंगे और आपको दूसरी सीट पर यहाँ पर चला जाना है। सीट नंबर 2 हमारी ये है, यानी कि वर्कबुक जिसमें हमारा दूसरा डेटा पड़ा हुआ था। ठीक, तो इस पूरे रेंज को, पूरी अगेन रेंज को जैसे मैंने पहले किया था उसी रेंज को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सेम इस एरो की पर क्लिक करना है। अगेन आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऊपर से इन सभी वैल्यू को यहाँ से इसको रिमूव करा देंगे। रिमूव कराने के बाद सेम वही प्रोसेस आपको फिर अगेन अप्लाई कराना है, यानी कि थर्ड सीट के लिए, थर्ड जो हमारी वर्कबुक थी, इस एरो की पर क्लिक करना है और आपको फिर अगेन थर्ड वर्कबुक पर आपको जाना है और डेटा को सिलेक्ट कर लेना है अपने। फिर इस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा और इसको यहाँ से रिमूव करा देंगे। ठीक, रिमूव कराने के बाद फिर अगेन इसको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि फोर्थ जो हमारी वर्कबुक है उसको हमें यहाँ पर ऐड कराना है। अभी तक हमारी 3 वर्कबुक यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर अपनी फोर्थ वर्कबुक पर आपको जाना है और उसका जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। और फिर अगेन आपको इस एरो की पर आपको क्लिक करना है और ऐड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी चारों वर्कबुक को ऐड करा लिया है यहाँ पर उनके अंदर, यानी कि जो भी डेटा लिखा हुआ था। ठीक, तो वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करके मैं समझा देता हूँ। नीचे यूज लेवल्स इन, यानी कि इस डेटा रेंज के अंदर जो आपने चारों वर्कबुक यहाँ पर ऐड कराई है उसमें से किस लेवल को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। मतलब आपके पास जो रिकॉर्ड आने वाला है इन चारों वर्कबुक को कंबाइन करने के बाद उसको ये बता देना है कि आप ये चाहते हो कि उस टेबल के अंदर जो न्यू टेबल हमारी बनने वाली है, यानी कि ये जो डेटा हमने, ये चारों वर्कबुक जो हमने यहाँ पर ऐड कराई है उनका टेबल का, यानी कि उन डेटा का जो भी हेडर है, हेडर से मुराद मेरी यहाँ पर ये है कि ये प्रोडक्ट और ये मंथ के जो नेम लिखे हैं टोटल वगैरह, इसको हम हेडर बोलते हैं। तो आप जो नया डेटा आपके नई सीट के ऊपर आने वाला है उसके पास उसको आप टॉप रो लेना चाहते हो या फिर या नहीं लेना चाहते हो। हम चाहते हैं टॉप रो लेना जरूर, क्योंकि जो भी वैल्यू हमारे सम होकर के वहाँ पर आएगी तो उसका नाम, यानी कि मंथ के नेम यहाँ पर जैसे ये नाम आ रहे ना हमारे यहाँ पर, ये प्रोडक्ट, मंथ के नेम और टोटल, इसी तरीके से जो हमारी नई वर्कबुक आने वाली है उसमें भी ऐसे ही नाम आएंगे, यानी कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक, और लास्ट में कॉलम नेम आएगा। इज दैट क्लियर? तो टॉप रो उसको बता दो कि हमको टॉप रो चाहिए। और टॉप रो के बाद ये कह रहा है कि लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम से मुराद ये है कि पहला लास्ट का, यानी कि सबसे स्टार्टिंग का
आपका जो लेफ्ट की तरफ कॉलम था जो हमारा प्रोडक्ट का कॉलम था, प्रोडक्ट कॉलम भी अगर आपको चाहिए तो इस आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट कॉलम पर कि हमको प्रोडक्ट का भी कॉलम वहाँ पर चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपकी इन सभी टेबल रेंज के अंदर जो सबसे लास्ट का लेफ्ट कॉलम जो होगा आपकी ओर, उस टेबल के लेफ्ट की ओर, यानी कि सबसे स्टार्टिंग का जो पॉइंट कॉलम होगा वो यहाँ पर उस टेबल के अंदर, न्यू वाले टेबल के अंदर कंबाइन होकर के आएगा। इज दैट क्लियर? और अगला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा क्रिएट लिंक्ड टू सोर्स डेटा। इसका ऑप्शंस का मतलब क्या है, इस पर मैं टिक लगा देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी न्यू टेबल बनने वाली है, यानी कि इन चारों वर्कबुक को मिला करके नई वर्कबुक में जो यहाँ पर डेटा आने वाला है उसमें टॉप रो भी आएगी, यानी कि जो हेडर हमारा लिखा हुआ था सब हेडर्स बन के आएंगे, और लेफ्ट कॉलम यानी कि इन सभी वर्कबुक के लेफ्ट साइड में, यानी कि सबसे पहला जो कॉलम होगा वो हमारा यहाँ पर बन के आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू हमारी सम होकर के आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन सम का फंक्शन लिया है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात इसमें यह है कि इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर जैसे कि आप इसको ओके करा देंगे, ओके कराने के बाद अब जो हमारी प्रीवियस वर्कबुक थी जो हमने यहाँ पर ये ऐड कराई थी, ये जो वर्कबुक है, इन वर्कबुक में अगर आप इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वर्कबुक नंबर 1 है, ठीक, आप इसमें आकर के कोई भी चेंजेस करेंगे जनवरी की वैल्यू के अंदर, फरवरी की वैल्यू के अंदर, या फिर मार्च की वैल्यू के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी नई वर्कबुक होगी उसमें जुड़ जाएगा, आपको बार बार जा करके जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यानी कि जो प्रीवियस आपने ये वर्कबुक, चारों वर्कबुक यहाँ पर ऐड करा दी है, इनके अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपकी नई वर्कबुक के अंदर, यानी कि जो हमने इन चारों को कंबाइन करके नई वर्कबुक यहाँ पर बनाने जा रहे हैं उसके अंदर भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप कि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन पर टिक लगाने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वर्कबुक के अंदर, ये 4 नंबर की वर्कबुक थी मेरी, यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में यहाँ पर सभी के नेम प्लस होकर के यहाँ पर आ चुके हैं पूरी तरीके से। देखो पहली वर्कबुक के अंदर जो मेरा डेटा था वो जैन से मार्च तक था, दूसरी के अंदर अप्रैल से जून तक था, तीसरी के अंदर जुलाई से सितंबर तक था, और फोर्थ के अंदर अक्टूबर से दिसंबर तक, और लास्ट में कॉलम था हमारा टोटल का कॉलम। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका जो एक कॉलम है वो भी बन के यहाँ पर आ चुका है, यानी कि प्रोडक्ट का जो कॉलम था, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऐड कराता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने ऐड करा दिया, तो पूरी तरीके से लेफ्ट का जो हमारा कॉलम था वो भी यहाँ पर बन के आ चुका है, और सभी जो हमारे मंथ नेम थे उनकी सेल यहाँ पर, सेल्स जितनी थी वो बन के आ चुकी है, और साथ ही में उनकी जो ग्रांड टोटल थी वो यहाँ पर नीचे से होकर के दिखा रहा है। और आप देखेंगे ऊपर जहाँ ये ग्रांड टोटल का मतलब इन सभी मार्च के अंदर जितनी भी सेल हुई है वो यहाँ पर दिखा रहा है, अप्रैल के अंदर कितनी सेल हुई है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और आगे ग्रांड टोटल भी उनका सबका दिखा रहा है। ये बी कॉलम हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो मैं इसको कंट्रोल माइनस बटन प्रेस कर देता हूँ जो हमको नहीं चाहिए। तो ये चारों वर्कबुक का डेटा कंबाइन होकर के हमारे पास एक सिंगल से क्लिक के अंदर यहाँ पर कंबाइन होकर के आ चुका है। इज दैट क्लियर? साथ ही में हमने दोस्तों जो वो ऑप्शंस वहां पर टिक किया था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर इन फ्यूचर हम किसी वर्कबुक में जाकर के कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारी न्यू वर्कबुक बनी है इसमें भी चेंजेस होंगे। चलो हम चेंजेस करके ही देख लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ वर्कबुक नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर फैब का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 521 है। अभी मैं इसको यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया 600 यहाँ पर मैंने सेल्स कर दी इसकी। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पर चेंजेस किया है सिर्फ वर्कबुक 1 के अंदर, ठीक, जो फरवरी का डेटा है। तो अब अपनी जो न्यू वर्कबुक थी हमारी उसके अंदर जाकर के देखते हैं ये चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 650 हो चुका है। इज दैट क्लियर? है कि अमेजिंग? यानी कि अब यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस वर्कबुक थी आप कोई भी अगर चेंजेस करेंगे तो वहाँ पर चेंजेस होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये 3 वर्कबुक सितंबर में, यहाँ पर मैं 470 दे रखा है, मैं इसको यहाँ पर जैसे कि 500 कर देता हूँ, यहाँ पे सेल्स मैंने यहाँ पर 500 कर दिए और एंटर की जैसे यूज़ करूँगा, और आप अपनी वर्कबुक के अंदर जाकर के मैं जैसे देखूंगा तो सितंबर में यहाँ पर आपको देखेंगे 500 हो गया चेंज यहाँ पर। तो दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग एंड यूजफुल टूल्स है एक्सेल का कंसोलिडेट ऑप्शन। इसकी मदद से आप, आपके पास चाहे एक वर्कबुक हो, 2 वर्कबुक हो, 3 हो, या फिर 1000 वर्कबुक ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उन सभी वर्कबुक का डेटा आपको एक सिंगल क्लिक में, यानी कि आपको एक वर्कबुक पर ला करके रखना है तो बहुत ही आसानी से इस ऑप्शन की मदद से वो सब आप काम कर सकते हैं।
तो ये ऑप्शन डेटा एंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको सेल्स का डेटा मिल जाता है, मल्टीपल सेल्स का, यानी कि अगर आपके पास 1 साल के अंदर कितनी सेल हुई है, 2 साल के अंदर कितनी हुई है, 3 साल के, यानी कि 4 या 5 साल का डेटा अगर आपके पास में है और आपके बॉस ने ये कहा है कि भाई इन सभी साल का डेटा, यानी कि 1 से लेकर के 3 साल तक का डेटा जो भी हमारा है, उन सभी को कंबाइन करके एक वर्कबुक तैयार कर दो, तो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही मोस्ट यूजफुल ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों ये टिप्स पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि चैनल पर हम लाते रहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, एक्सेल की मोस्ट अमेजिंग वीडियोस। चलिए फिर सीखते रहें, सिखाते रहें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।